नमस्कार दर्शक बंधु। बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से जान माल जैसे नुकसान की भरपाई के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने क्या निर्देश दिया है और किस तरीके से जान माल वाली स्थिति में किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, विषय पर आ जाइए। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है 7/4/2026 को। ये मामला जो है पीलीभीत का होता है और इस मामले में बिजली विभाग से संबंधित यह मामला है। बिंदु संख्या 1, क्रमांक संख्या 1 में क्या कहा गया है? सख्त जिम्मेदारी, अर्थात जब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ में पहुंचता है तो माननीय न्यायालय ने बिजली विभाग के साथ सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया। क्या दिया? इसमें लिखा कि हाई टेंशन का तार गिरने व उससे होने वाली दुर्घटना के लिए। कहने का तात्पर्य है कि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जो हाई टेंशन बिजली विभाग का जो तार होता है गिर जाता है लापरवाही की वजह से, और अगल बगल के लोगों का किसी तरीके से नुकसान हो जाता है जान माल का, तो उसमें बिजली विभाग ने सख्त निर्देश दिया है बिजली विभाग को। और पहले बिंदु में यही कहा कि उस तरीके से कहीं भी हाई टेंशन का तार और किसी तरीके का जान माल का नुकसान होता है तो सख्त निर्देश दिया। इसके बाद दूसरे में क्या दिया? दूसरे में दिया लापरवाही साबित करने की जरूरत नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जिस भी परिवार से जान माल का नुकसान हुआ है ऐसे परिवार को साक्ष्य, अन्य साक्ष्यों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह परिवार का वह सदस्य खुद साक्ष्य बन जाएगा। और यही बात इसमें कही गई है। और देखिए, इसमें पीड़ित परिवार को कोई साक्ष्य आदि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटना ही प्रमाण है। घटना ही प्रमाणित कर देगा कि उस तरीके से जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि उसमें आखिर और साक्ष्यों की क्या जरूरत है। तीसरे बिंदु में क्या माननीय न्यायालय ने कहा? मुआवजा और राहत, अर्थात मुआवजा किस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे कि बिजली विभाग को पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना ही है, पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना ही देना पड़ेगा। इस तरीके से सख्त निर्देश माननीय न्यायालय ने दिया है। और चौथे बिंदु में देखें, चौथे बिंदु में सुरक्षा दिया है। सुरक्षा कहाँ करनी है? सुरक्षा का दायित्व, अर्थात बिजली विभाग को सुरक्षा का दायित्व देते हुए क्या कहा है? देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कोई सार्वजनिक स्थान हो, लटकते पोल व जर्जर तार से आदि से सुरक्षित करना उनका दायित्व बनता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए सार्वजनिक कोई स्थान है और उस स्थान पर लटकते या उस तरीके से लटकते हुए तार या पोल आदि किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान अगर उनसे होता है तो वहाँ पर बिजली विभाग को यह चाहिए कि जल्द से जल्द अगर कहीं से इस प्रकार की कोई सूचना मिले तो तत्काल उस लटकते हुए तार को व्यवस्थित करना, और साथ ही साथ जो पोल टेढ़ा हो गया उसको भी सुधारना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके बाद पांचवा बिंदु है फर्जी बिल। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बिजली विभाग जो है आम उपभोक्ता के नाम पर इतना बिल बढ़ा करके दे दिया जाएगा कि वह बेचारा परेशान हो जाता है। तो ऐसे में भी माननीय न्यायालय ने क्या समझाया है
कि माननीय न्यायालय ने आवश्यकता से अधिक बिल भेजने को अपराध की प्रवृत्ति में रखा है। कहने का तात्पर्य है कि अपराध की प्रवृत्ति में माननीय न्यायालय ने इस तरीके के मामले को रखा है कि वह अपराध कारित होना साबित होता है, और ऐसी दशा में हर तरीके से कोई भी जानबूझकर किया गया अपराध क्षम्य नहीं हो सकता है, वह अक्षम्य हो जाएगा। इसके बाद 6वें बिंदु में क्या दिया है? बिजली चोरी, अर्थात बिजली चोरी कहीं से किसी प्रकार से किसी उपभोक्ता के यहाँ देखने को मिलता है तो उस पर माननीय न्यायालय का निर्देश क्या है कि साक्ष्य मिलने पर नैतिक कार्यवाही करना, ना कि ग्राहक को परेशान करना। कहने का तात्पर्य है कि जिस भी तरीके से बिजली विभाग में जो भी नीति संगत नियम कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के तहत ही बिजली चोरी जैसी समस्याओं पर नैतिक कार्यवाही करनी चाहिए, ये माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है। ना कि उस आम आदमी अर्थात उस ग्राहक को परेशान करने की नीयत से इस तरीके का व्यवहार माननीय न्यायालय ने बिजली विभाग को दिया है। और इसके बाद देखिए, तो इस तरीके से हम और आप कहीं से भी किसी के परिवार से जान माल का नुकसान यदि लटकते हुए तार, पोल आदि से होता है और बिजली विभाग किसी भी तरीके से अगर लापरवाही बरतता है, किसी भी तरीके का हर्जाना नहीं देता है, तो इसके संबंध में आप माननीय न्यायालय की शरण में जा करके, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा करके हर तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल का जो नाम है सामाजिक आवाज़, तो हमने जितने लॉन्ग वीडियो बनाए हैं उसी विषय पर हमने 60 वीडियो भी बनाए हैं। तो कम से कम अगर 60 वीडियो पर आप अच्छे तरीके से उन बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी दशा में हमारे लॉन्ग वीडियो को भी देखें, तब आपको अच्छी तरीके से उस विषय के बारे में जानकारी हो पाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।